नहीं कटना चाहिए। जब 14 लोग आपके पास हैं, आपके पास जो है सब कुछ, जब स्मार्ट सिस्टम आपके पास है, आपको तो पता होना चाहिए किस घर में बिजली बाईपास करके जला रहा है, ये जानकारी आपको हो जाती है। लेकिन कहाँ बिजली कट गई है ये जानकारी आपको नहीं होती है, उसको खोजने में 3 घंटा लग जाता है। बिजली जो है एक जगह कटती है या एक जगह गड़बड़ होती है, उसका कुछ लोकल व्यवस्था होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर किसी गांव के अंदर फॉल्ट है तो ट्रांसफार्मर पर स्विच होता है आपका, उस स्विच को काट दीजिए, एक गांव में फॉल्ट ठीक करके और सारा गांव जो है ठीक रहेगा, जो चालू रहेगा। लेकिन आप जो है शट डाउन लेते हैं, आपका जितना लाइनमैन है और जितना स्विचमैन है सीधे शट डाउन लेता है आपके ग्रिड से। और कि सर का ठीक है, हम बात करते हैं 7 बजे रात में आपका मिस्त्री नहीं आएगा तो बताइए रात भर लाइन गूंग रहेगा। हम लोग के यहाँ सांप बिच्छा हैं, सब अंधार रहता है, घर घास जंगल का इलाका है, आप लोग एकदम सोए हुए रहते हैं। थोड़ा इस पर आप लोग पिछले दिनों और स्टाफ पर कार्रवाई कीजिए। बैठक में बोला प्रोसीडिंग में है, फिर हम आपके साथ जब बैठक हुई तब बोले। आज तक जो तिलेर गुट्टू आपका आदमी कोई गया नहीं। सरैया का एक टोला है तिलेर गुट्टू, वो स्मार्ट मीटर लगा के आपका बिजली कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो बांस पर ले जा रहा है, वो अपनी तार से ले गया है, सिर्फ आपका स्मार्ट मीटर। तो वहाँ पर हम लोग भाई आपकी व्यवस्था दुरुस्त होती नहीं यार, हर बार सपना दिखा के आपसे ले जाते हैं। इस बार हम आश्वासन देते हैं। आप एक काम करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति सिक्कीडी गांव में। आपको बताना चाहेंगे झाझा विधानसभा के भावी प्रत्याशी धर्मदेव यादव की अध्यक्षता में आज पूरे ग्रामीण में एक बैठक रखा गया, जहां एसडीओ सर पहुंचे थे, जेई सर पहुंचे थे। बिजली विभाग में जो गड़बड़ी और लगातार ग्रामीण का समस्या आ रहा था उसको लेकर के बैठक रखा गया था, और एसडीओ सर भी भरोसा दिलाया है कि धरातल पे काम होगा। लेकिन पूर्व में भी कई बार भरोसा दिलाया, लेकिन धरातल पे काम जो है ना वो 0 होता है। इसीलिए ग्रामीण आक्रोश है, और पूरे ग्रामीण का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर एसडीओ सर और जेई सर एक्टिव नहीं हो गए तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं धर्मदेव यादव एसडीओ सर, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। के साथ में बैठक की गई, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बिहार बदलाव सभा के माध्यम से आज यहाँ सिकरडी सब ग्रिड के पास सैकड़ों यहाँ के क्षेत्र के लोग जमा हुए। एक्चुअली पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी पावर कट की। एक बार रात में बिजली गुल होने के बाद फिर दिन में सुबह तक आना नहीं आना, ये सब कुछ बिजली विभाग के ऊपर निर्भर करता था। काफ़ी मनमानी थी, और इसीलिए हम लोग आज बिहार बदलाव सभा में सबसे पहला मुद्दा इसी बात को रखा। भाई, जब बिहार में बिजली जो सबसे महंगी है और प्रीपेड है, पहले हम पैसा देते हैं, उसके बाद भी अगर बिजली नहीं मिले तो हमारा भला, हमारा विकास कैसे होगा? तो इसी बात को लेकर अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। विभाग के पदाधिकारी आए और हम लोगों ने उन्हें चेताया है कि किसी भी सूरत में आधा घंटा 1 घंटा शटडाउन के लिए बहुत है, फॉल्ट ढूंढने के लिए बहुत है। आपके पास मैन पावर की कमी नहीं है, आपके पास जो है वो तमाम साधन संसाधन है, तो हर हाल में आप आधा घंटा में फॉल्ट ढूंढें और आधा घंटा में बिजली बहाल करें। लगातार धर्मदेव जी, बिजली विभाग के द्वारा आश्वासन मिलता है लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है, तो क्या कीजिएगा इस बार? आज भी सपने दिखाए जा रहे हैं कि किसानों के लिए अलग फीडर तैयार कर रहे हैं, तो ये अब कब होगा? पंजाब में ये काम 60 साल पहले हो गया है। वहाँ के किसान पूरे देश को अनाज खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, क्योंकि ये काम 60 साल पहले हुआ। हमें आज जो है ये सब विभाग दिखाया जा रहा है कि आपको अलग से लाइन देंगे। अब अभी तक ये जो है, ये जो फीडर है आप देखिए, ये फीडर किसानों के लिए बना था जी। ये जो ग्रिड है ये किसानों के लिए बना था, लेकिन इससे डोमेस्टिक जो है बिजली वो भी ढंग से नहीं दी जा पा रही है। ये जो है एक तरह से मनमाना राज है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लोग परेशान हैं महंगी बिजली और प्रीपेड बिजली से। द्वारा बहुत सारे आरोप लगा आप लोगों के प्रति, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
प्रत्यारोप के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि जो हम लोग की बिजली व्यवस्था है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को अधिक से अधिक बिजली मिले, 24 घंटा बिजली मिले। इस साल हम लोग काम कर रहे हैं। जो लंबा फीडर है उसको छोटा करने के लिए हम लोग अलग फीडर चालू करवा रहे हैं, जिससे फीडर की लंबाई छोटी होगी और सामने पेड़ बढ़ा हुआ है, मेंटेनेंस का काम भी लगा हुआ है और सबका समस्या भी सुने हैं और सबके समस्या को सुनते हुए सबका त्वरित निष्पादन होगा और बहुत जल्दी ही सब मेंटेनेंस पूर्ण करके और हम लोग चाह रहे हैं कि सबको बिजली अच्छी तरह से सबको मिले। सर पूर्व में भी आप लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन धरातल पे काम जीरो नजर आ रहा है सर। जो भी आश्वासन दिए थे काम हुआ है और हम अभी फिर बता रहे हैं बहुत जल्द काम को पूरा करेंगे। सर थोड़ा सा पानी वगैरह भी पड़ता है तो फट से लाइन कट जाता है सर। वो फीडर लंबी है जी, ग्रामीण इलाका है, जंगली इलाका है, पेड़ पौधा ज़्यादा है। सही बात है। और वन विभाग की तरफ से भी परेशानी होती है, पेड़ छाँट कर ज़्यादा पेड़ छाँटते हैं तो हम लोग परेशानी करता है। हम चाहते हैं कि लाइन से अगर 2-3 मीटर तक पेड़ छाँट के अलग हो जाए तो जल्दी पेड़ नहीं बढ़ेगा, लेकिन उतना काटे देता नहीं है। थोड़ा बहुत काट के हम लोग लाइन को ठीक कर लेते हैं, जिसके चलते परेशानी होती थी। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि उसको अधिक से अधिक मेंटेनेंस पेड़ का डाली काट के क्लियरेंस करके हम लोग उसको सुचारू रूप से लाइन चलाएं, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सर ग्रामीण का एक सवाल है, स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आता है, क्या ये सच्चाई है? ज़्यादा बिल आने का सवाल ही नहीं है। इसमें कुछ कारण है बिल ज़्यादा आने का। वो कारण ये है कि पहले का जिसका बकाया है वो बकाया राशि करंट राशि में जुट के कटता है, जिसके कारण उसको लगता है कि मेरा ज़्यादा पैसा कट रहा है। उसको बकाया एक मुश्त में जमा कर देने के उपरांत तो उसको समस्या नहीं आएगी। और जिसका लोड कम है, ज़्यादा लोड चलाते हैं, उसका भी बिल में पेनाल्टी लगता है, जिसके कारण ज़्यादा बिल आती है। सर एक यहाँ पे एक जगह द्वार पहाड़ी के पास में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है लापरवाही के कारण, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण। तो इस पे क्या आप लोग सुधार कर रहे हैं? लापरवाही नहीं थी इसमें, जो है एक कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तार खींच के नदी में मोटर चलाया जा रहा था, जिसके संपर्क में आने से घटना घटी थी। हम लोग थाना में भी सना दे रहे हैं। कौन ऐसा काम कर रहा था कि बिना सूचना के तार खींच कर उधर मोटर चला रहा था, छानबीन उसका कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं पहले ये बताइए ना, भजन शर्मा हुआ, कहाँ घर हुआ, कहा है सर? क्या समस्या? समस्या है मेरे घर के बगल में गर्भू स्थान है, वहाँ ट्रांसफार्मर लगा है जो कि पोल ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है। किसी समय ट्रांसफार्मर और पोल दोनों गिर सकता है, जो ग्रामीण का भी नुकसान होगा, जान माल का भी। और वहाँ आज तक सही तंदुरुस्त हुआ ही नहीं सर। आवेदन आपके द्वारा दिया गया है बिजली विभाग को? 2 बार दिए थे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं सर। झाझा में भी ऐसे लोग बैठे हैं, कहाँ हम किसके पास जाए? हम लोग कमाने खाने वाले आदमी। क्या लगता है कि एसडीओ साहब गहरी नींद में सोए हुए क्या? हो सकता है, उनको तो एसी का हवा लग रहा है, वो कहाँ सुनेगा हमारी बात।